अगर शासन प्रशासन 5 दिन का समय कह रहा, शासन प्रशासन 5 दिन में इन किसानों की समस्या का समाधान कर दें, उसी दिन ताला खोल दिया जाएगा। पटरी कोई बात नहीं, गोली खा लें, कोई दिक्कत नहीं, मतलब खाते आ रहे पहले से ही। अगर अपनी युवा पीढ़ी के मारू अपना घर चलाने के लिए हमें गोले आंसू गैस के गोले या गोली भी खानी पड़े, सीधी खा लेंगे। 2011 में मायावती ने जिला बनाया था, उससे पहले शामली मिल का बहुत बढ़िया भुगतान था, 15वें दिन पेमेंट हो गया था। 2011 में हमारे डीएम साहब को जगह मिल नहीं लगे गेस्ट हाउस में, मिल में पेमेंट खत्म होना है, यानी 2011 से पहले बढ़िया पेमेंट करी थी फैक्ट्री का। आज किसानों ने सोसाइटी पर ताला लगा दिया है। जिस तरीके से किसानों को पिछले 50 दिन से लगातार शामली में धरना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक गन्ने की पेमेंट नहीं मिल पाई है। शामली के तीनों मिलों का यही हाल है। हमारे साथ में जो चौधरी हैं उनसे बात करेंगे, जो आज ताला लगाना पड़ा उसके पीछे क्या कारण है। नमस्कार जी। भाई ताला लगाना पड़ा, यूँ 4 दिन पहले शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया था, उसमें सारी बात अवगत करा दी गई थी, कमेटी के द्वारा भी बात थी। अगर शासन प्रशासन हमारे पेमेंट का कुछ निर्णय नहीं करता तो हम 9 तारीख में तालाबंदी कर देंगे। कमेटी ने तालाबंदी कर दी। अगर शासन प्रशासन 5 दिन का समय कह रहा, शासन प्रशासन 5 दिन में इन किसानों की समस्या का समाधान कर दें, उसी दिन ताला खोल दिया जाएगा। अगर यहाँ पर समाधान नहीं होता तो मजबूरन यूँ किसान कलेक्ट्रेट पर भी ताला लगा होगा। ये सरकार से गुजारिश की जा रही है, सरकार को चेतावनी है। सरकार से गुजारिश करी जा रही, किसानों की समस्या का समाधान किया जाए। हाँ, तो अभी आपकी ट्रेन है तो अब आप जा सकते हैं, और भी हमारे साथ में। तो बाबा जी, जैसा अभी ताला लगाने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर दिया है, अब आगे की क्या तैयारियां रहेंगी। नहीं भाई, अगर पेमेंट हो ताला खुलेगा, यानी ताला रहेगा, ताला नहीं खुल जाने। सीजन भी तो शुरू होने वाला, किसान कहाँ जाएंगे गन्ना लेके। सोसाइटी का ताला रहेगा जी, और मेरे तो बड़े हैं ये पुराने, और इनसे पूछो। तो बाबा जी, जैसा ताला तो लगा दिया, नया सत्र चालू होने वाला है, किसान का गन्ना नहीं कटेगा तो गेहूँ नहीं बोएंगे, और गेहूँ नहीं बोएंगे तो अनाज कहाँ से होगा। पत्रकार महोदय, एक बात तो बताओ, गंडा कुबाड़े पे गिर का फायदा क्या है? जब हमें पैसा तो एक भी मिलता नहीं, के तो हम गेहूँ करेंगे बो के हम इसका काट का करेंगे, हम इसे खेत में जला देंगे, मजबूरन हम इसका करे के यहाँ से गिरे जी, पैसा तो एक ही देता नहीं, यहाँ गिर का करे के हम, और को बात और करे, ठेके की चुलाई दे, ठेका दे, उसका चुलाई दे, उसे भराई दे, भराई गिर का फिर यहाँ गिर के जा, और पैसा एक देता नहीं, करे के हम मजबूरी में। और तो ताला कितने दिन रहेगा अब। ताला इतने पेमेंट नहीं मिला हमारा, 5 दिन का टाइम दिया मजिस्ट्रेट साहब ने। अगर 5 दिन में समाधान नहीं होता फिर कलेक्ट्रेट में जाएंगे, यहाँ से उठ कर कलेक्ट्रेट में भी तालाबंदी करेंगे। तो सीधा शासन से टकराने की जरूरत क्यों पड़ी किसानों को इस तरह। भाई कदलों सहन करेगा किसान, हर साल का काम है, हर सीजन का। इतनी बुरी दुर्दशा किसान की है, बच्चों की पढ़ाई नहीं, फीस नहीं, हारी बीमारी नहीं, ब्याह शादी नहीं, क्या करें। यहाँ बैठे 2 महीने हो लिए, आज सारे बाबा जी अडनर यहाँ की जो समिति है धरने की, 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। तहसीलदार साहब आए थे, ऑफिस में तालाबंद कर दिया। 5 दिन बाद कलेक्ट्रेट में जाएंगे, वहाँ जैसा निर्णय बाबा जी हरकारी समाज का होगा। नौजवान तो ये कह रहे हैं कि वहाँ भी तालाबंद करो, जोड़न दो राग। शामली में बहुत दिन हो लिया, आंसू पासू गैस के गोले कैसे हो, नई पीढ़ी को पता ही नहीं, मरेंगे। और नू निर्णय कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। बार बार की ये, अब तो ये बुढ़े बैठे लड़ाई लड़ रहे, हमारी तेरे वाली पीढ़ी है, उन्हें तो पता ही नहीं कैसे लड़ाई जाएगी, वे कहाँ तक काम चलाओगे आगे अपना। तो बाबा जी, खेड़ी में तो चले थे आंसू गैस के गोलियां भी चली, किसानों ने शहादत भी दी, अब यहाँ भी यही मांग रही क्या धरती पड़ रही। कोई बात नहीं, गोली खा लें, कोई दिक्कत नहीं, मतलब खाते आ रहे पहले से ही। अगर अपनी युवा पीढ़ी के मारू अपना घर चलाने के लिए हमें गोले आंसू गैस के गोले या गोली भी खानी पड़े, सीधी खा लेंगे। एक बताओ, 5-6 दिन का टाइम दिया था हमने, हद देखो जिद देखो प्रशासन, शासन प्रशासन के यहाँ के। 5 दिन में एक भी अधिकारी कर्मचारी कोई मिलन नहीं आ हमारे साथ। हमें क्या दिक्कत है, ताला भेड़ोंगे, क्यों भेड़ोगे तुम? एक भी अधिकारी कर्मचारी मिलना हमारे साथ आज तक, क्या करें मजबूरी में? बताओ, तुम ही बता दो, हम करे के। और जी हमारे कोई सूद ही नहीं ले रहा, यहाँ से 40-45 दिन तक किसान धरने बैठे, और 5 दिन पहले ज्ञापन दे गए थे एडीएम साहब को, और एडीएम साहब ने बल्कि एक आधा कहना था कि भुगतान जल्द होगा। 5 दिन में आज लोग उन्होंने एक दिन मेरे से बात नहीं करी, सारा जल्द भुगतान हुआ, कौन से दिन होगा, कहाँ जा हम यहाँ से नू बताओ, इनता जा कहाँ से? बिल्कुल हद कर दी मिल वालों ने, हद कतई। 2011 में मायावती ने जिला बनाया था, उससे पहले शामली मिल का बहुत बढ़िया भुगतान था, 15वें दिन पेमेंट हो गया था। 2011 में हमारे डीएम साहब को जगह मिल नहीं लगे गेस्ट हाउस में, मिल में पेमेंट खत्म होना है, यानी 2011 से पहले बढ़िया पेमेंट करी थी फैक्ट्री का।
ये तो डीएम साहब भी, मिल मालिक भी, डीसीओ साहब भी सारे बैठ कर सांझ को बतला लगे मिल में बैठ कर। अगर अलग होंगे मैं दिखेंगे तो कहते हुए मिल डीएम साहब से बतलान गए। इन्होंने बिल्कुल हद कर दी, किसान बिल्कुल कंगाल बना दिया। ये जो उनसे किसान बैठे ना यहाँ से बैठे जो केवल खेती पर निर्भर है, जिसका काम चल रहा भाई, कोई एक आधा यकद बार नौकर कर रहा सरकारी, उसका तो काम चल रहा। और ये वे है जो खालिश किसान, इस पर किसानी पर निर्भर है। इनके घरू हकीकत में है सच्चाई, कड़वी सच्ची कड़वाई। एक घूंट दूध नहीं रहता, सारा दे दे बाल्टी मुंदे, चाहे चुगा एक आधा गिलास रखे। अरे सीमा भी तो हो किसी चीज़ की, इम्तिहान लेने की। साल भर हो लिया अंडा ले रखा, अगला सीजन चल पड़ा, चलने को रहा, तारीख दे दी और पिछले का दिया नहीं। कहाँ जा भाई? तो सफेद भाई, जैसा पहले जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, उनके समय में तो एकदम हो जाया करते थे काम, उन्होंने कहा ये योजना है तो हो जाया करते थे। अब ऐसी क्या स्थिति आ गई? अब तो और भी मजबूत हो गई है यूनियन। आप 1 साल 1 महीने का आंदोलन भी जीत कर आ गए, 13 महीने में जीत के भी आए आप, शहादत भी हुई, लेकिन अब ऐसा क्या आ गया कि इतने दिनों बाद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा? पहली बात तो ये जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं, मिल के हो या सोसाइटी के हो, एक भी कर्मचारी अगर कोई 6 महीने भी बगैर तनख्वाह के रह जा तो हम पैसा नहीं मांगने के, नहीं पता है। एक कर्मचारी मिल का बड़े लेवल का अधिकारी था, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं दूसरी फैक्ट्री में चला गया, उसने रोज़ माथे रगड़े जा गए, 3 महीने की तनख्वाह रोक रखी थी मिल ने उसकी। तो जब ये नहीं रह सकता अपनी तनख्वाह के बिना, तो किसान कहाँ से काम चलाएगा? रही बात आंदोलन की, बाबा टिकैत ने लड़ाई लड़नी सिखा रखी, लेकिन ये जो हमारी किसान बिरादरी है ना, 36 बिरादरी है उसमें, जो किसान कौम के नाम से है, इनको खून को देख कर जोश आवे इनमें। छोटी सी जिस दिन भी कहीं शुरुआत हो जाएगी, वही 1987 जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, खेड़ी करमू वाला, और जो कुडाना नदी पर हुआ था आंदोलन आक्रोशित, बारूद के ढेर पे है किसान। बिल्कुल एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता है। ये प्रशासन अगर उसको समझ ला तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो टकराव की स्थिति बन सके। इस बार किसान ऐसे नहीं बैठा कि भाई धरना दिया और उठ कर चले गए। ये आपने भी देख लिया, आप भी यहाँ कवर कर रहे पूरे आंदोलन को, ये स्थिति है। तो जो डायलॉग थे टिकैत साहब के, गोला लट्ठी दे दी जाएगी, पनी धरी, या और भी कई चीज़ है, बक्कल पैट दी जाएंगे, वो बड़ा सिस्टम का चालू होगा। वो सारे यही तो हैं भाई, ये सारी खापें और ये सारे जिम्मेदार समाज के लोग ये तो चला रहे थे, वही आज हैं। हम तो इनसे सीख रहे, हम नहीं तो कह रहे रे बाबा एक बार गोला लाठी देगा तो दिखाओ कुकर दी जा। आगे अगली हमारी वाली पीढ़ी है, वो 20-30 साल के लिए ट्रेनिंग शुदा हो जाएगी, फिर हमें तो ट्रेनिंग है ही नहीं उस चीज़ की, तो ये काम जुड़ेगा आपका शामली में। तो जहाज बनवाने की तैयारी कर दी पूरी? बिल्कुल जुड़ेगा जी। चलो भाई, अभी हम शामली में हैं और आज किसानों ने, जो आपने लाइव तस्वीरें हमारे चैनल पर देखी, गांव गुआंढ पेज पर देखी, वो ताला लगाने की थी और ताला किसानों ने आज जड़ दिया है। 5 दिन का टाइम दिया गया है। अगर 5 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है और किसानों को सही आश्वासन या गन्ने की पेमेंट पूरी नहीं मिलती है, उसके आगे की कार्रवाई कलेक्ट्रेट की होगी। उसको भी आप लाइव देखेंगे हमारे चैनल पर। जुड़े रहेगा गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।